सभी को नमस्कार। बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में किशोरावस्था पढ़ा था। किशोरावस्था का अर्थ, उत्पत्ति, परिभाषाएं, किशोरावस्था का स्वरूप, किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था के सिद्धांत। आज जो है किशोरावस्था की विशेषताएं अब पढ़ेंगे। सिद्धांत स्वरूप पढ़े थे अपन ने। किशोरावस्था की विशेषताएं। पहला है शारीरिक विकास। किशोरावस्था में वजन और लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। शारीरिक ढांचे में दृढ़ता आती है। किशोरों में दाढ़ी मूंछ आना और किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव या ऋजुस्राव होना। किशोर की वाणी में कठोर होना, किशोरियों की वाणी मृदु होना अर्थात मीठी होना आदि परिवर्तन आ जाते हैं। इस समय किशोर अपने आप को स्वस्थ और हष्टपुष्ट बनाना चाहते हैं, तो किशोरी अपने आप को सुंदर बनाना चाहती है। देखा होगा अपने किशोर किशोरियों में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो इस तरह के होते हैं। किशोरियाँ जो है प्रथम बार जो है क्या है ऋजुस्राव होती है, मासिक स्राव होता है, वक्ष स्थल जो है उनके बड़े होने लगते हैं। इसके अलावा उनके जो कुल्हे वगैरह जो है वो बड़े होते हैं, है ना। उनकी जो वाणी जो है वो मीठी व मृदु होती है, और भी जो उनके बाल है वो थोड़े अच्छे होते हैं। शारीरिक जो गठन जो है उनका अच्छा होने लगता है। इसी प्रकार जो लड़के जो है, लड़कियों का अलग होता है और लड़कों का अलग होता है। अब लड़कों में क्या है, दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ हो जाती है, और साथ ही साथ उनकी आवाज़ में क्या भारीपन आता है। जब उसकी भारीपन आता है तो उनकी आवाज़ थोड़ी कठोर होती है। अब वे क्या है अपने स्वस्थ शरीर को क्या है हष्टपुष्ट करने का प्रयास करते हैं, अर्थात एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग क्या है कोर्स में जाने की तैयारी करते हैं, तो रनिंग वगैरह है, दौड़ है, या दौड़ के साथ में जो योग है उस और अपना उसको ध्यान देते हैं। योग दोनों ही करते हैं, है ना। लड़की लड़कियों के अनुसार करती है, लड़के लड़के के अनुसार करते हैं। योगासन का जो है उसका वो करते हैं। तो कई प्रकार की जो बातें होती है। लड़कों में वीर्य स्खलित होना प्रारंभ हो जाता है, तो ये शारीरिक विकास के क्रम में आता है। दूसरा है मानसिक विकास। इस अवस्था में कल्पना और दिव्यास्पनों अर्थात दिव्य सपनों की बहुलता रहती है। बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका होता है। सोचने व समझने की शक्ति तथा तर्क वितर्क करने की वृद्धि और विरोधी मानसिक दशाएं भी विकसित होने लगती है। बीएन झा ने कहा है, किशोर व्यक्ति में मन तरंगी कल्पना क्रिया पर्याप्त समृद्ध होती है ना। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वे दिव्य स्पनों की बहुलता आती है, अर्थात काल्पनिक विचारों में वह खोने लगते हैं, जिसका वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दोनों ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब वो तर्क वितर्क करके सही बात पर आना चाहते हैं। कई वितर्क करते हैं, कुतर्क नहीं करते हैं। कई प्रकार के जो विचार है उसमें मंथन होता है। सोचने समझने की शक्ति उनकी दृढ़ होने लगती है। सोचने समझने की शक्ति अब दृढ़ होने लगती है। ठीक है, कई तरह की बातें होने लगती है। तीसरा घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। किशोर या किशोरी किसी समूह में रहते हुए एक या दो मित्रों को अपना घनिष्ठ मित्र बनाते हैं और उनके साथ अपनी समस्याओं के बारे में
खुली बातचीत करते हैं, समूह में रहते हैं, है ना। समूह में रहते हुए वे अपने उनके जो स्वयं के जो विचार है, अपने विचारों वाले व्यक्ति के साथ में वे अधिकतम रहना प्रारंभ कर देते हैं। जब वो समूह में रहते हैं तो अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, परंतु उनमें से केवल जो घनिष्ठता है वो किसी एक या दो से ही उनकी होती है। वो एक या दो होते हैं, उनसे घनिष्ठता होते हैं, उनसे आपसी जो विचार होते हैं, जो उनकी शारीरिक जो समस्याएं होते हैं उनसे खुल के बात करते हैं। अन्य कोई विषय होता है उनसे खुल करके बात करते हैं। तो आपसी बातचीत उनसे करते हैं। अगला जो है चौथा, व्यवहार में भिन्नता। भिन्नता कर लीजिए या विभिन्नता कर लीजिए, एक ही बात है। किशोर समय समय पर अपने व्यवहार में अनेक विभिन्नताओं का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कभी गुस्सा करते हैं तो कभी हंसते हैं, कभी कोई फिल्म में दृश्य आता है तो उसे देख करके वे यदि अधिक भावुक हो जाते हैं तो रोते हैं, तो कभी बिल्कुल ही हताश हो जाते हैं। अर्थात कोई रिजल्ट आया है, अर्थात आज शिक्षक ने ऐसी कोई बात कह दी है, अथवा अभिभावक ने कुछ बात कर दी है, मित्र मंडली में कोई मित्रता टूट गई है, तो वे हताश व उदास भी रहने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि किशोरियों में जो व्यवहार में है, इस आयु में विभिन्नता देखने को मिलती है। अगला है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना उनमें होने लगती है। अर्थात किशोर व किशोरी शारीरिक व मानसिक स्वतंत्रता चाहते हैं, दोनों ही, है ना। वे अपने अपने माता पिता और बड़ों के नियंत्रण से मुक्त रहना चाहते हैं। अगर कोई उन्हें प्रतिबंध या नियंत्रण लगाता है तो वे विद्रोह भी कर बैठते हैं। कॉल सैनिक के अनुसार किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। आपने देखा होगा कई तरह के उदाहरण जो होते हैं, तो किशोर किशोरियाँ जो है माता पिता उनको नियंत्रित रखते हैं या विद्रोह करते हैं। जैसे मान लीजिए वो शाम को 7 बजे के बाद में भी खेलने जाते हैं या मित्र मंडली में बैठते हैं अथवा समूह में बैठते हैं, किशोर या किशोरी हो, परंतु अभिभावक चाहते हैं कि वे 7 बजे तक घर पे आ जाए और 7 बजे अपने घर में जो भी है जिस धर्म के भी से भी संबंध रखते हैं उस धर्म की पूजा अर्चना करके वे पढ़ाई करे, अर्थात खाना खाए, अर्थात अभिभावक या माता पिता दादा दादी के साथ में समय व्यतीत करे। वो ऐसा ना करते हुए यदि वो 9 बजे आते हैं घर में, 10 बजे आते हैं, अर्थात देर रात में आते हैं, तो अब उनको क्या समझाया जाता है। तो अब किशोर जो है वो चाहता है स्वतंत्रता, परंतु अभिभावक चाहते हैं कि स्वतंत्र तो रहे परंतु स्वच्छंद ना हो जाए। और वो जब वो बातें नहीं मानता है तो विद्रोह की भावना उनके मन में होती है कि मेरे साथ में ही ऐसा व्यवहार क्यों होता है। ये मैंने अभी एक उदाहरण बताया, ऐसे कई उदाहरण अपने को देखने को जीवन में देखने को मिलते हैं। काम शक्ति की परिपक्वता। काम शक्ति की परिपक्वता, इस अवस्था में विषम लिंगी के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और काम भावना जागृत रहती है। जो मनोवैज्ञानिक फ्राइड है, काम भावना के बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक है फ्राइड, सिगमंड फ्राइड जिसका नाम है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार इसके 3 प्रकार है: स्वप्रेम, एक है स्वप्रेम, समलिंगी प्रेम और तीसरा है विषमलिंगी। ये सभी स्वप्रेम की कामुकता होती है। व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है, अर्थात वो घंटों आईने के सामने रहता है और अपने आप को संवारने का प्रयास करता है। स्वप्रेम, है ना, जिसको वो अपने आप से वो प्रेम करने लगता है। अपने आप के जो कपड़े हैं वो अच्छे रखेगा, उसको इस्त्री विस्त्री करके रखेगा, अपने बाल है, अपने जो आँख वगैरह है,
अर्थात अपने जो उसका जो व्यक्तित्व है वह स्व प्रेम की ओर होगा। समलिंगी कामुकता, जब समान लोगों के जो स्त्रियां होती है या समान लोगों के जो पुरुष होते हैं एक साथ में, पुरुष नहीं, यहाँ मैं किशोर कहूँगा, किशोर किशोरियाँ होते हैं, वो अपने मित्र के प्रति आकर्षित होते हैं। कई बार तो वे इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वे एक दूसरे के साथ में भोजन करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहना पसंद करते हैं, है ना। और यदि कोई उन्हें रोकता है तो वो उसका विरोध भी करते हैं। विषम लिंगी की कामुकता स्वाभाविक है, कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उन शारीरिक परिवर्तनों का कारण लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है, लड़की लड़कों के प्रति आकर्षित होती है, परंतु वो अस्थायी होते हैं, उसमें स्थायिकता नहीं आती है। यदि उसमें स्थायिकता आ जाए और युवावस्था में वो बात अगर कह लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर उसके परिणाम अपने को देखने को मिलते हैं। अगला, समूह का महत्व। आपने देखा होगा किशोर किशोरी के अपने अपने समूह होते हैं। समूह में रह करके वो क्या करते हैं, अपने सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। अनेक प्रकार की जो बातें होती है, जैसे एनसीसी करते हैं, एनएसएस करते हैं, है ना। स्काउट्स एंड गाइड्स भी एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन स्काउट्स एंड गाइड्स की बात आती है, ट्यूर की बात आती है। तो जब वे एक दूसरे के विचारों से सम्मिलित परिचय में होते हैं और इनके माध्यम से कई प्रकार की समाज में जो घटनाएं घटित होती है, उस समाज में समूह के रूप में वो काम करते हैं, तो उनमें सामाजिकता का गुणों का विकास भी होता है और वे समूह में रह करके अधिक से अधिक कार्य को क्या है, परिणित करते हैं। रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता। 8वां, उनकी जो रुचियां हैं, रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता। 12 से 15 वर्ष के बालक बालिकाएं जो होते हैं या किशोर किशोरियां होती है, उनकी रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन 15 वर्ष के बाद इनमें स्थायिकता आनी प्रारंभ हो जाती है। किशोर किशोरियों में पत्रिका, कहानी, नाटक, उपन्यास, है ना, इत्यादि पढ़ने में, सिनेमा देखने में, रेडियो, टेलीविज़न या अन्य कोई जो मोबाइल है उसको सुनने देखने में, शरीर को अलंकृत, है ना, साज सज्जा करने में समान रुचियाँ पाई जाती है। लेकिन जहाँ एक और किशोरों में खेलकूद और व्यायाम में विशेष रुचि होती है, तो दूसरी ओर किशोरियों में कढ़ाई बुनाई, नृत्य करना, संगीत, है ना, गीत इत्यादि में रुचियाँ पाई जाती है। तो रुचियों में आपने देखा होगा भिन्नता लिए हुए होती है। किशोर में अनेक प्रकार की भिन्नता होती है और किशोरियों में अलग प्रकार की होती है। तो किशोरियों में तो किशोरियों के अनुसार जो उनकी जो बातें होती है ना, वो होती है जैसे माता जो है उनका सहयोग लेती है, तो वो क्या है, खाना, है ना, जिसको पाकवान कहते हैं आप, कढ़ाई बुनाई या सिलाई कढ़ाई, ये सब सिलाई में आता है। ठीक है। अच्छे घर के जो नृत्य होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं, कथक है ना, या अन्य जो भी उसकी जो भरतनाट्यम है, गीत संगीत की बात भी अगर है तो वो क्या है, गीत जो फिल्मी गीत के अलावा जो अन्य जो गीत है उसके लिए वो प्रेरित होती है। इसी प्रकार किशोर जो होते हैं वो व्यायाम व योग से अपने शरीर को अच्छा रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए समूह में खेल खेलते हैं, खेल खेलना, है ना। खेल खेलने के अलावा वो कई प्रकार के काम भी करते हैं, घर के छोटे मोटे काम हैं उसको करने का वो प्रयास करते हैं। ठीक है। पत्र पत्रिकाएं या नाटक में क्या भाग लेते हैं, नाटक एकांकी में, पत्र पत्रिकाएं तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, नाटक एकांकी में भाग भी लेते हैं, चाहे किशोर हो चाहे किशोरियाँ हैं। आजकल तो मोबाइल और वो क्या है, टीवी वगैरह हो गई है, तो उसको वो देखने सुनने में भी लगते हैं। तो 15 से जो ये है, और 15 से 21 वर्ष की जो, 16 से कहूँगा मैं, 16 से 21 वर्ष की जो है, इसमें क्या है, इनमें स्थायित्व आने प्रारंभ हो जाती है। अगला है पढ़ने लिखने का महत्व।
समझ लेना, है ना, महत्व वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो अब क्या है, ये जो वर्ष है ये 3 जो बांटते हैं, 10 से 12 वर्ष, या मैं 13 वर्ष कहूँगा, 13 से 16 वर्ष और 17 से 21 वर्ष। ये अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं, बार बार मैं बात नहीं करूँगा। ये प्री एडल्सन है, ये अर्ली वाला है, और ये वो जो इसके बाद वाला जो है, हम क्या कहेंगे इसको, लेट एडल्सन, है ना, लेट एडल्सन। ये सब एडल्सन के क्या है, उसके अनुसार क्या है, उसका व्यवहार होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तक आते आते उसमें क्या है, स्थायिकता अब आने लगती है। तो ये जो है, ये स्थायिकता की ओर अग्रसर होती है। तो पढ़ने लिखने का महत्व अब क्या है, वो इस एज में समझने लग जाते हैं। अब किशोरों को पढ़ने में अधिक रुचि रहती है। वह अनेक प्रकार की कहानी, उपन्यास, नाटक, कविताएं को पढ़ने में संलग्न रहते हैं। इसके साथ साथ नाटक, फिल्म को देखकर अपनी ज्ञान पिपासा की तृप्ति भी करते हैं। अतः इस समय में किशोरों की रुचियों का समय पर मार्गदर्शन करना क्या है, नितांत ही आवश्यक है। तो पढ़ने लिखने का महत्व समझ लेते हैं। तो क्या पढ़ते हैं वो, कई प्रकार की कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, जो उनके सिलेबस में भी होती है। कई ये इस तरह के जो बालक बालिकाएं हैं वो 11वीं 12वीं में आ जाते हैं। तो 11वीं 12वीं का जो काल होता है, लगभग लगभग इसी काल में वे होते हैं। कई प्रकार के नाटक एकांकी में वे भाग भी लेते हैं, है ना। तो महत्व समझ करके वे अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। 10वां, समाज सेवा की भावना। इसके अंतर्गत इस अवस्था में किशोरियों में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। ये विभिन्न समूहों के सदस्य बन जाते हैं। तो कई प्रकार के जो क्लब चलते हैं, है ना, ट्यूर वाले भी चलते हैं। कई प्रकार की जो मदद करने की भावना जो है, एनएसएस की में होती है ना, नेशनल सर्विसेज की जो बात करते हैं, स्काउट्स, और उसके माध्यम से ये क्या है, भ्रमण भी करते हैं, है ना। कई प्रकार के पिकनिक में जाते हैं, तो उसमें कई प्रकार की वो बातें होती हैं। पिकनिक के माध्यम से कई बार वो क्या है, संग्रहालयों में जाते हैं और वहाँ के महत्व को समझते हैं। ऐतिहासिक स्थलों पर क्या करते हैं, वे टूर जाते हैं तो ऐतिहासिक स्थलों का महत्व समझते हैं। जू पार्क जाते हैं तो साइंस वाले जो होते हैं वो क्या अनेक प्रकार के जो जीव जंतु को देखते हैं, तो उसके अनुसार वे करते हैं। समाज में कई प्रकार की जो घटनाएं होती है, उसमें यदि वो हेल्प करते हैं, जैसे कोई रैली का आयोजन करा है ना, तो रैली में क्या है, टीकाकरण के माध्यम से, जैसे भी कोरोना के उपाय के बारे में बात चल रही है, तो किस प्रकार उसको उपाय किया जाए। नुक्कड़ नाटक होता है, तो उसके माध्यम से भी वे क्या है, संदेश छात्रों पे पहुंचाते हैं, है ना। 11वां, ईश्वर व धर्म में विश्वास करना प्रारंभ कर लेते हैं वो इस में स्थायित्व के कारण। इस अवस्था के शुरुआत में किशोर ईश्वर व धर्म में विश्वास नहीं करता है। शुरुआत का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर वो विश्वास नहीं करता है, परंतु धीरे धीरे जब वह स्थायित्व की ओर बढ़ता है, अर्थात 13 से 16 वर्ष और 17 से 21 वर्ष में आता है, तो इसके अंत में, इस एज में 17 से 21 की जो उम्र होती है, इसमें वह अब विश्वास करने लगता है। तो आपने देखा होगा कि प्रारंभ में तो उसका महत्व उसे समझ में नहीं आता है, परंतु जब वो श्री कृष्ण की लीलाएं, राम की लीलाएं, अल्लाह की, जीसस, है ना, गुरु नानक देव, और भी अन्य जो है उनके जब वो इतिहास पढ़ता है, इतिहास पढ़ के जब वो प्रभावित होता है, तो प्रभावित होने के कारण क्या, अब ईश्वर और धर्म में धीरे धीरे विश्वास करने लगता है, जिससे क्या है, उसमें अनेक गुणों का विकास होता है। अब वो सुबह सुबह उठने लगता है, हैं, और ईश्वर को अपने आप को समर्पित करने लगता है, और कई तरह की जो बातें हैं वो यहाँ होने लगी है। 12वां है अपराध प्रवृत्ति का विकास।
मैं आपको विशेषताएं पढ़ा रहा हूँ। विशेषताएं हैं ये एडल्सन की, उसमें ये 12वां आपका बिंदु है। किशोरों में नए अनुभवों की इच्छा होती है। निराशा, कई बार उन्हें असफलता मिलती है, कई बार उन्हें निराशा मिलती है जीवन से, कई बार उन्हें प्रेम का अभाव, जितना प्रेम करना चाहिए उतना प्रेम नहीं मिलता है, प्रेम का अभाव होता है। आदि कारणों से अपराधी भावना उनके मन में स्वतः पैदा हो जाती है, तो अपराध प्रवृत्ति की ओर वो विकसित हो जाते हैं। मान लीजिए यदि उनसे प्रेम से व्यवहार नहीं किया गया तो वे क्या है, समाज में जाएंगे और समाज में जा कर के मद्यपान करना, है ना, धूम्रपान करना, यदि उसकी संगत सही नहीं है तो वे क्या है, धूम्रपान करना या मद्यपान करना की ओर वो अग्रसर होते हैं। कई नशीली चीज़ें होते हैं, उनसे भी वो होते हैं, उद्दंडता करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति लिए हुए होते हैं, है ना। तो इस उम्र में क्या है, विशेष ध्यान देने की, अभिभावक जो होते हैं उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें जैसे क्या है, सहनशीलता के गुणों का पालना करते हुए सभी बच्चों से क्या है, प्रेम पूर्वक सद्भावना पूर्वक व्यवहार करते हुए अपने बराबर उसको क्या सम्मान देते हुए उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। स्थिति व महत्व की अभिलाषा, स्थिति व महत्व की अभिलाषा, इसके अंतर्गत किशोरावस्था में यह इच्छा रहती है कि समाज में उसकी स्थिति अच्छी हो तथा समाज में उसका महत्वता समझकर उसकी इज्जत सभी लोग करें। रॉस ने कहा है कि किशोर अत्यंत संवेगात्मक जीवन व्यतीत करता है, जहां उसके अत्यंत उत्साह एवं गंभीर निराश के निरंतर विकल्प में हम व्यवहार के धनात्मक व निषेधात्मक रूपों के लिए एक बार पुनः देख सकते हैं। अगला जो है आपका, इसमें रॉस ने कहा है संवेगात्मक परिवर्तन, अर्थात इसको भावात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। भाव से भावनात्मक परिवर्तन हो गया, अर्थात किशोर किशोरियों में उनके शारीरिक, मानसिक और सामूहिक परिवर्तन होते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन में उनकी जो भावना प्रधान किशोर किशोरी होगी उसमें उस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। किशोर अपने सभी कार्यों को जल्दी से जल्दी करना चाहता है, उसमें धैर्य नहीं रहता है। वह छोटी छोटी बातों पर या तो क्रोधित हो उठेगा या हो उठेगा या चिड़चिड़ापन करेगा। क्यों? क्योंकि उसके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उसे क्या संवेगों पर नियंत्रण नहीं है ना। तो उसका जो नेचर होगा, उसका जो स्वभाव जो होगा वो कैसा हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो परिणाम चाहता है, वो परिणाम इतने जल्दी मिलते नहीं है उसको समाज से, तो वो इस प्रकार से कार्य करता है। 15वां, व्यवसाय का चुनाव। इस अवस्था में किशोर अपने भावी जीवन के लिए किसी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंतित रहते हैं। वह डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर या किसान बनकर जीवन व्यतीत करने के लिए इच्छाएं प्रकट करता है। इस समय क्या है उसको, क्योंकि ये अंतिम जो पड़ाव होता है इसमें उसको क्या है, जीवन से जो घर में जो माता पिता है वो कहते हैं कि भाई व्यवसाय का चुनाव करें, और ताकि आपको उसको उसमें डाल रहे हैं। तो 17 से 21 वर्ष जब वो 12वीं पास लगभग कर चुका होता है, तो 12वीं के बाद में जब उसके जीवन को बनाने की बात होते हैं तो माता पिता कई बार उसको व्यवसाय के प्रति उसका जो रुझान है वो देखना चाहते हैं। तो कई प्रकार की जो व्यवसाय की जो बातें होती है उस किशोर किशोरी से की जाती है कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर क्या है, उसके किशोर किशोरी में क्या है, स्थायित्वता की ओर वे अग्रसर होते हैं, अर्थात व्यवसायिक स्थायित्वता होती है। फिर व्यवसायिक स्थायित्वता के बाद में उससे शादी ब्याह की बात भी धीरे से उनसे करी जाती है कि भाई वो आपके अपने इसमें बंधन बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो। हालांकि अब ये जो है, अब थोड़ा जो उसका टाइम पीरियड जो है 21 के बाद में होने लगा है,
21 के बाद में ही अब चाहे लड़का हो या लड़की हो उसको क्या है तवज्जो या वरीयता देने में रखे हैं। निष्कर्षतः इन सभी बिंदुओं के आधार पर किशोरावस्था की विशेषताओं को परिवर्तन शब्द से दर्शाया गया जा सकता है। अतः विद्यालय के शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे किशोर व किशोरियों की विशेषताओं से परिचित होकर उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करें। वे किशोरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए उनके सर्वांगीण विकास की ओर दृष्टि रखें। है ना, ये अपने निष्कर्षता में है। अब अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था की समस्याएं। हमारे पास में 10 मिनट है, 10 मिनट में अपन किशोरावस्था की समस्याएं भी पढ़ लेते हैं। किशोरावस्था की समस्याएं कौन कौन सी किशोरावस्था में समस्याएं होती है। सबसे पहले जो बात आती है काम प्रवृत्ति की समस्या, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। दूसरा जो है वातावरण में समायोजन की समस्या। किशोरावस्था की समस्याएं हैं, ये इस प्रकार की समस्याओं को हर जो किशोर किशोरी है इन समस्याओं से गुजरता है। तीसरा उनके समक्ष व्यावसायिक समस्या आती है कि किस व्यवसाय में वे जाएं, उनको काउंसलिंग व गाइडेंस किया जाता है इसके अंतर्गत, ताकि उनको प्रॉपर जो उनका वे है जिसमें उनको रुचि है उसी में उनको करें। चौथा जो गरीब वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उनके पास में आर्थिक समस्या भी रहती है, जिनके माता पिता समृद्ध है उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। पांचवा असामान्य उनका जो शारीरिक विकास है वो कई बार असामान्य हो जाता है। असामान्य शारीरिक विकास भी एक छठा है अपराध प्रवृत्ति की समस्या भी है। और आजकल जो समस्या सबसे देखने को ज़्यादा मिल रही है कि वे आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मन में निराशा व उदासी की भावना आती है। ये क्षणिक होती है, हालांकि उन पर हावी हो जाती है, जिनके कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों को अपन जानेंगे। किशोरावस्था की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडल्सन, है ना। इस एज की जो एडल्सन एज की जो समस्या है, काम प्रवृत्ति की समस्या। किशोर अवस्था में जीवन के प्रत्येक पक्ष में परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामूहिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे अन्य कोई पक्ष हो। इसलिए स्वाभाविक है कि इस आयु में किशोरियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से मुख्यतः इस प्रकार है। पहला, काम प्रवृत्ति की समस्या। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है क्योंकि उनमें रजस्वला और लड़कियों में रजस्वला और लड़कों में वीर स्खलन की बात आती है, जिससे किशोर किशोरी इसके संदर्भ में जानकारी चाहते हैं, लेकिन परिवार और विद्यालय में उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाती है। यह जानकारी प्राप्त करने और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे अपने मित्रों से पूछते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, अश्लील चलचित्र देखते हैं, है ना, जिससे उनका विकास सही दिशा में नहीं हो पाता है। इसलिए विद्यालयों में यौन शिक्षा देनी चाहिए। उसके माध्यम से उनके शारीरिक विकास की क्या है डिफाइन, है ना, परिभाषित करना चाहिए उनको। विद्यालय में यह शिक्षा दी जाए या नहीं, इस बात पर मनोवैज्ञानिकों में
अपना अपना मत है और बहुत से मनोविज्ञानों में मतभेद भी है, लेकिन अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन करते हुए यौन शिक्षा को देना अवश्य बताया है। यौन शिक्षा को देना चाहिए ताकि वे भटकाव की स्थिति से या काम प्रवृत्ति की समस्या से निजात पा सके। जिससे शिक्षकों के लिए निम्न बातें सामने आती है। सामने मतलब कौन कौन सी बातें सामने आती है? ऐसा शिक्षक हो जो सामूहिक परिपक्वता रखता हो, अर्थात यौन शिक्षा देने के लिए जो शिक्षक जो होगा उसमें सामूहिक परिपक्वता हो, वो आराम से उस बात को कर सकता हो, खुले हृदय से हो, और खुले हृदय से यदि बच्चों से प्रेम पूर्वक सामान्य पूर्वक बात करेगा तो उससे हो सकती है। अपने समक्ष किसी आदर्श को रखना, अपने समक्ष किसी आदर्श बात को रखते हुए वो उसका निजात पा सकते हैं। वो कोई बड़ी आयु का हो, जो ये यौन शिक्षा देता हो वह कम से कम क्या है, बड़ी आयु का हो, उसे वह इस आयु को प्राप्त कर चुका हो और बड़ी आयु का होने के कारण वो उसके सुपरिणाम और दुष्परिणाम से अवगत होते हुए सभी छात्र छात्राओं को अवगत कराते हुए इसका शिक्षा दे सकता है। उसका जीवन जो हो संतुष्ट वैवाहिक जीवन हो, संतुष्ट वैवाहिक जीवन हो, अर्थात उसके जीवन में ऊंच नीच नहीं हो और वो अपने विवाह से संतुष्ट हो। और जो विवाह से संतुष्ट जीवन होगा तो उसके बारे में अधिक रूप से खुले रूप से जो चर्चा कर सकेगा। जब अधिक रूप से खुले रूप से चर्चा कर सकेगा तो अच्छी बात होगी। शिक्षक का जो चरित्र हो वह सच्चरित्रता लिए हुए हो, अर्थात वह चरित्रहीन न हो और उसकी जो बात हो वो सभी जो बालक बालिकाएं हैं वो मानते हो। सहनशील हो, अर्थात बालक बालिकाएं कई प्रकार के तीव्र या अलग प्रकार का जो व्यवहार करते हैं तो उसमें मान लो बातों बातों में यदि कोई बात समझा रहे हैं तो कोई कई बार किशोर किशोरियाँ अपनी किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो उस शिक्षक में सहनशीलता भी हो कि भाई वो उस बात को आराम से लेवे, मतलब है ना। थोड़ा सा विनोदी स्वभाव का भी शिक्षक होना चाहिए, विनोदी स्वभाव वाला शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात को यदि वो सीरियस लेगा तो वो जो बात कहना चाहते हैं उस बात को में सरलता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी, है ना, सुगमता नहीं आएगी, तो बात समझ में नहीं आएगी। तो जो यौन शिक्षा देने वाले जो शिक्षक शिक्षिका है वो विनोदी स्वभाव के भी होने चाहिए। अतः यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके किशोर किशोरियों को इस समस्या को हल किया जा सकता है और उनको सही दिशा में विकास भी संभव हो सकता है। दूसरा, वातावरण में समायोजन की समस्या। इस समय किशोर किशोरियों का वातावरण दो प्रकार का होता है। पहला जो वातावरण होता है परिवार का वातावरण, दूसरा विद्यालय का वातावरण। अतः अभिभावकों व अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि वे मिलजुल कर किशोर किशोरियों के इस समायोजन की समस्या को हल करने में सहायता करनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अभिभावक, शिक्षक सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए। उसमें कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका निदान वहाँ पर होता है ना। अभिभावक में माता पिता दोनों आते हैं, अर्थात ये दोनों जा कर के यदि शिक्षक उसके कक्षा कक्ष के जो शिक्षक है यदि उससे वो नहीं मिलेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अर्थात प्रत्येक बालक बालिका के उसको ध्यान देना पड़ता है। सीसी जो है आजकल जो प्रारंभिक स्तर पे प्रारंभ हो गया है, इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है और वातावरण में यदि वो समायोजन नहीं कर पाता है, कौन कौन से जो कारण हैं जिसमें वो पिछड़ रहा है, तो इसके माध्यम से है ना को करिकुलर इवैल्यूएशन के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। व्यावसायिक समस्याएं, जिसमें सबसे बड़ी जो आती है आजकल बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी है। वर्तमान जो युग है जिसमें भारत का जो स्थान है
चीन के बाद में जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान भारत का ही आ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या आती है। ये देश की सबसे बड़ी व प्रमुख समस्या होने जा रही है या है, जिसके कारण किशोर व किशोरियां को निराशा का सामना करना पड़ता है। अतः विद्यालय में शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था करते हुए ऐसे पाठ्यक्रम अपनाए जाए जिससे किशोर अपनी रुचियों, योग्यताओं व क्षमताओं के अनुरूप पढ़ सके और किसी व्यवसाय को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सके। तो वर्तमान में भी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है वो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर बने ऐसा कोई व्यवसाय वो कर रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति के तहत, है ना, प्रत्येक विद्यालय में क्या होगा, काउंसलर होगा। जो काउंसलर जो है, मार्गदर्शक जो है, क्या करते हैं, बच्चों का कई प्रकार के परीक्षण करते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। परीक्षण करके वे पता लगाते हैं कि छात्र किस क्षेत्र में, छात्र का क्षेत्र किस क्षेत्र में वे अपना विकास करना चाहते हैं, है ना। वे स्किल की बात भी कर रहे हैं आजकल कि छात्रों को स्किल संबंधी शिक्षा प्रदान किया जाए। तो कृषि संबंधी शिक्षा भी आ रही है ना। और कृषि के बाद में और बहुत सारी शिक्षा जो है स्किल के अंतर्गत आ रही है। तो ये बेरोजगारी समस्या इसके माध्यम से दूर हो सकती है। आर्थिक समस्या, माता पिता की आर्थिक स्थिति का किशोर किशोरियों के विकास पर उचित व अनुचित प्रभाव दोनों ही पड़ता है। जैसे धनी माता पिता के किशोर किशोरियाँ अच्छे पड़ोस में रहते हैं, अच्छे व्यक्ति से मिलते जुलते हैं और अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्वाभाविक रूप से ऐसे किशोर किशोरियों का विकास उन किशोर किशोरियों से कहीं अच्छा होता है जो बेचारे निर्धन माता पिता की संतान को इस प्रकार की सुविधा के क्या दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो इसका समाधान क्या करा है आजकल भाई नरेंद्र मोदी ने, EWS जो बनाया है, ESW, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको बोलते हैं। तो जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनको क्या है आरक्षण देने का उन्होंने क्या है प्रावधान किया है। और सभी को जो स्कॉलरशिप जो मिलती है सरकार से, स्कॉलरशिप मिलती है सभी को जाति के अनुसार। तो आर्थिक समस्या का बहुत सारा जो निदान है उसके माध्यम से किया है। यदि माता पिता गरीब है तो बड़े बड़े जो भामाशाह है, तो भामाशाह के माध्यम से उनके बालक बालिकाओं को पढ़ाया जाने लगा है। कई प्रकार की स्कॉलरशिप भी देश अब देने लगी है। प्रधानमंत्री की स्कॉलरशिप निकली है, मुख्यमंत्री की निकली है। यदि बालक बालिका 70% से अच्छा या 75% से या ज़्यादा अंक लाता है तो उससे क्या है साइकिल वगैरह भी देने का प्रावधान अब किया गया है ना। तो कई प्रकार की जो बातें हैं, कई प्रकार के जो आरक्षण हैं, SC ST OBC, है ना, इसमें BPL वाले जो है गरीबी रेखा से नीचे जो होते हैं इनको मिल रही है। इकोनॉमिकल वीकर्स को भी अब क्या है स्कॉलरशिप मिलने लगी है। इस प्रकार से आर्थिक समस्याओं को भी निदान करने की ओर देश अग्रसर है। असामान्य शारीरिक विकास, इस आयु में किशोर किशोरियों में स्वस्थ व हष्टपुष्ट रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिन युवकों व युवतियों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है वे चिंतित रहने लगते हैं, जिसके कारण कई मानसिक रोग उनमें पैदा हो जाते हैं। अतः विद्यालय में अपने कालांश में अर्थात समय तालिका में व्यायाम, खेलकूद, विभिन्न कार्यक्रम आदि का आयोजन करके उनके शारीरिक विकास में सहयोग देना चाहिए। तो असामान्य जब शारीरिक विकास होता है तो समय समय पर क्या होते हैं, समय समय पर मेडिकल कैंप लगते हैं। मेडिकल कैंप में क्या है उनका निदान किया जाना चाहिए। मेडिकल कैंप में वे क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं जो उनसे डॉक्टरी पढ़ते हैं वे मेडिकल कैंप लगाते हैं। तो वे उनसे वार्तालाप करके क्या समस्या है, समस्या का पता करके उसका निदान करने का वे प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो समय तालिका है, टाइम टेबल जिसको हम कहते हैं, समय तालिका में क्या है खेल कूद को भी स्थान मिलना चाहिए, है ना। खेल कूद, उसमें व्यायाम के पीरियड भी होने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार उसमें जो बात होती नहीं हो, जो सुबह प्रारंभ जो प्रार्थना सभा है, प्रार्थना सभा में कई प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। उत्सव, जयंती मनाना, है ना, राष्ट्रीय पर्व मनाना इत्यादि इत्यादि बातें आती है इसमें। अपराध प्रवृत्ति की समस्या,
संवेगात्मक असंतुलन के कारण किशोर किशोरी कई प्रकार के अपराध कर लेते हैं। अतः इन अपराधों का वास्तविक व मनोवैज्ञानिक कारण खोजकर अपराध प्रवृत्ति को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। अपराध प्रवृत्ति, यदि वो अपराधी प्रवृत्ति का करते हैं, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है, तो उस छेड़ने के पीछे क्या कारण रहे हैं, उन कारणों को खोजकर उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से उसका क्या है सॉल्यूशन अर्थात उसका उपाय सोचना चाहिए, और उपाय सोच करके उसका करना वो क्या है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इसी प्रकार कई प्रकार के और भी जो संवेग जो है अस्थिर हो जाते हैं, तो वो अस्थिर क्यों है, उसके पारिवारिक कारण क्या है ना, उसके अन्य कारण क्या है, उन कारणों को जानकर उसका उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। कारणों को जानकर उपाय करना चाहिए। निराश व उदासी। अंत में किशोर असफलताओं, अयोग्यताओं व स्वतंत्रता का अभाव, इच्छाओं की पूर्ति न होने से निराश हो जाते हैं और जीवन के प्रति वे उदास रहने लगते हैं। अतः एक अच्छे अध्यापक व शिक्षक को छात्र में संयम और धैर्य, मेहनत का संचार करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। निराश व उदासी, मान लीजिए कोई बालक या बालिका किसी में फेल हो जाते हैं, तो माता पिता से वे छुपाते हैं और आत्महत्या का अख्तियार करते हैं। माता पिता या अच्छे अभिभावक जो होते हैं, वो किस कारण वो फेल हुए हैं, किस विषय में वो फेल हुए हैं, उसका निदान लगा करके यदि उनकी काउंसलिंग की जाए और काउंसलिंग के माध्यम से अच्छे अध्यापक व शिक्षक से उसको ट्यूशन कराया जाए, तो वो ज़रूर ही क्या करता है, दोबारा उसको वो अच्छा पढ़ करके उस कक्षा कक्षा को पास करने का प्रयास करता है। यदि वो कक्षा कक्षा आगे पढ़ना नहीं चाहता है, तो उसे कई प्रकार के जो स्किल वाले प्रोग्राम हैं, पॉलिटेक्निक वाले का प्रोग्राम है, उनमें उसको संलिप्त व संलग्न करना चाहिए कि बेटा जीवन में अपन आए हैं, तो हमें ज़रूर कुछ न कुछ हमें जीविकोपार्जन के लिए करना है। यदि उसकी सही काउंसलर के माध्यम से की जाएगी, तो इस का निराश व उदासी का जो निदान है वो अवश्य होगा। किशोरावस्था की समस्याओं के समाधान की बात अपन अगले प्रश्न में करते हैं। किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान। पहला, विद्यालयों में खेलकूद की व्यवस्था अवश्य करें। खेलकूद और व्यायाम की जो जिम की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। यदि खेलकूद और जिम की व्यवस्था होगी, तो छात्र छात्राओं में क्या होगा, उसके अनुरूप ही उनका जो शारीरिक व मानसिक व सामूहिक जो स्वास्थ्य होगा वो बहुत अच्छा होगा। जब बहुत अच्छा होगा, तो उनमें क्या है, अन्य प्रकार की जो उन्नति होगी, बौद्धिक उन्नति है, मानसिक उन्नति को देखने को मिलेगी। समय समय पर विद्यालयों में वाद विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। वाद विवाद के माध्यम से पक्ष विपक्ष जो होते हैं, उनके विचार क्या है, सामने आते हैं। तो पक्ष विपक्ष में कई विचार सामने आते हैं, जिससे अध्यापक उसे भांप ले करके उनकी बहुत सी जो समस्याएं हैं उनका समाधान वहाँ पर कर सकते हैं। यात्राएं, जिसको हम टूर्स कहते हैं, कई प्रकार के जो एजुकेशनल टूर होते हैं, उन टूर को समय समय पर करना चाहिए, जिससे क्या रिफ्रेश जो होते हैं वो हो जाते हैं। यदि मानव प्रकृति के आचरण में आकर के कई सारी जो बातें हैं जो अपने अभिभावक से नहीं, अपने जो शिक्षक है उनसे कर सकता है। शिक्षक जो है एक अभिभावक का रोल अपना करके छात्रों के जो कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके करीब जा करके उनके विचारों से क्या है, पहचान करके उनके विचारों की, उनकी समस्याओं का निदान वे कर सकते हैं। संगी साथी होते हैं, वे भी उनका सहयोग कर सकते हैं। व्यवसाय चयन में सहायता। किसी व्यवसाय चयन में यदि किसी शिक्षक की सहायता है, तो उसकी व्यवसाय चयन में सहायता होनी चाहिए कि व्यवसाय चयन की मदद, है ना, व्यवसाय चयन में मदद आएगा या नहीं आएगा, में मदद करनी चाहिए। कि कोई छात्र कई प्रकार की समस्याओं का क्या है, वे करते हैं कि भाई मेरे को ये इस फील्ड में जाना है, परंतु मुझे आगे दिख नहीं रहा है कि इसका अंत कहाँ पर होगा। तो काउंसलर है के माध्यम से या जो अच्छे शिक्षक है
यदि कोई साइंस का है, आर्ट्स का है, तो वो उसके शिक्षक की क्या है अच्छी वो कर सकता है, क्या है व्यवसाय की तुलनात्मक अध्ययन करके कौन सा व्यवसाय उसके लिए लायक होगा, वो उसके क्या है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से या उसकी रुचि व रुझान के माध्यम से पता लगा के वो कर सकता है। पांचवा, सहानुभूति व स्वतंत्रता प्रदान करना। सहानुभूति व स्वतंत्रता प्रदान करना, उसको अपने सहानुभूति और स्वतंत्रता से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उसके मन की बातों को जानकर हमें उससे व्यवहार करना चाहिए। यदि आप उसको सहानुभूति नहीं करोगे, झिझकोगे या झिड़क दोगे, तो वो आपके करीब नहीं आएंगे और आपको वो अपना आदर्श नहीं मानेंगे। शिक्षक जो होते हैं समाज में आदर्श स्थापित करते हैं और कई प्रकार की जो आदर्श की जो बातें हैं वो शिक्षकों से प्रभावित करती है शिक्षकों की भी। तो बालक बालिकाओं को जो शिक्षक यदि उनको सहानुभूति और स्वतंत्रतापूर्वक यदि बात करते हैं, अपना समझ करके उनसे कई प्रकार की जो बातें करते हैं, तो वहाँ पर उनको क्या होता है मार्गांतरीकरण होता है, मार्ग उनके प्रशस्त होते हैं। यौन शिक्षा की व्यवस्था करना, ये हमने पढ़ चुके हैं कि ऐसा शिक्षक हो जो यौन शिक्षा की व्यवस्था करना। विद्यालयों में यौन शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उसकी यौन शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि किशोर किशोरियों में अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सामूहिक परिवर्तन होते हैं। उनको किस प्रकार नियंत्रित करके जीवन का निर्वाह करें, उसकी जो शिक्षा है, यौन शिक्षक की जो शिक्षा है, एक अच्छा विनोदी स्वभाव का जो शिक्षक शिक्षिका होती है, वो उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है और उचित मार्गदर्शन दे करके उसका मार्गदर्शन करके उसे व्यवसाय की ओर अग्रसर कर सकती है। अंत में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान भी आपको रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, प्रत्येक प्रकार के जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कई किशोर किशोरियों में अनेक प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, है ना, आर्थिक परिवेश से वे वहाँ पर पढ़ने आते हैं। कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से है, कोई अन्य परिवार से है, तो उनकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए आपको क्या है विधि प्रविधियों का उपयोग करते हुए आपको अध्ययन व अध्यापन कराना चाहिए। ऐसा बालक व बालिका से जो करुणा लिए हुए हैं या बहुत जल्दी ही उदास व निराश होता है, उससे क्या है प्रेम पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक बात करनी चाहिए। कोई शरारती तत्व का बालक बालिका है, उससे कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके अभिभावकों को ध्यान रखते हुए उससे व्यवहार करना चाहिए। अंत में किशोर मनोविज्ञान की आवश्यकता पर अपन बल देते हैं थोड़ा सा। किशोर मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है? नीड्स ऑफ एडल्ट साइकोलॉजी, इसका ये आएगा। प्रायः देखा जाता है कि किशोरावस्था में किशोर कई बार अपने परिवार व विद्यालय के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। उस पर थोड़ा नियंत्रण लगाते ही वह विद्रोह करने लगता है। इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए माता पिता और अध्यापक या शिक्षक किशोर को दोषी मान लेते हैं, जबकि उसकी नाराजगी या विद्रोह के कारण जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। वास्तव में इस प्रकार के विद्रोह का मनोवैज्ञानिक कारण होता है। जब हम शोध या रिसर्च कार्य करते हैं, तो कोई ना कोई कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजी कारण हमारे सामने आता है। अतः किशोर के या किशोरियों के इस व्यवहार को समझने के लिए किशोर मनोविज्ञान की हमें आवश्यकता होती है। जैसे पहला, प्रत्येक किशोर अपने जीवन दर्शन के अनुसार जीवन जीना चाहता है, जिससे उसे समायोजन और मानसिक द्वंद्व जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किशोर मनोविज्ञान द्वारा दूसरों का ध्यान रखकर जीना सीखते और सिखाते हैं। इसी में दूसरा, नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए किशोर मनोविज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तीसरा, किशोर अपनी मित्र मंडली और समाज में इज्जत व मान सम्मान का स्थान चाहता है। अतः किशोर मनोविज्ञान की जानकारी होने पर ही उसकी इस भावना को समझा जा सकता है। चौथा, किशोर व किशोरी में होने वाले विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामूहिक परिवर्तनों की जानकारी भी किशोर मनोविज्ञान द्वारा ही मिल सकती है। अतः व्यवसाय का चयन, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, अपनी पहचान, यदि समस्याओं का समाधान किशोर मनोविज्ञान को समझने से ही हो सकता है। इसलिए किशोर मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी व
महसूस करी जाती है। आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।